हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है गरीब जलेबी वाली। यह एक हिंदी स्टोरी है। अगर आपको हिंदी स्टोरीज, मोरल स्टोरीज या हिंदी कहानियां सुनने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। नगर किशनगढ़ गांव में लाला सेठ नाम का बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वो राम प्रसाद नाम के एक छोटे से जलेबी वाले से बहुत जलता था, क्योंकि वो बहुत अच्छी जलेबियां बनाता था और पूरे गांव में घूम घूम कर जलेबियां बेचता था। इस वजह से लाला सेठ की बिक्री में कमी आ जाती है। सेठ, ये राम प्रसाद पूरे गांव में घूम घूम कर जलेबियां बेचता फिरता है और यहाँ मेरी दुकान पर ग्राहक कम हो जाते हैं। इसे तो मजा चखाना ही पड़ेगा। सेठ प्रसाद सुनो, अगर तुमने यहाँ जलेबियों का धंधा बंद नहीं किया तो तुम सोच भी नहीं पाओगे कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। राम प्रसाद, तुम अपना ये जलेबियों का धंधा छोड़कर कुछ और काम शुरू कर दो। राम प्रसाद, देखो सेठ, मैं अपना धंधा नहीं छोड़ सकता। मैं जलेबियां बेचकर ही अपनी बेटी की फीस भरता हूँ और अपना घर चलाता हूँ। मैं अगर यही धंधा छोड़ दूंगा तो मैं क्या करूंगा फिर? अगर तुम्हें मेरे धंधे से कोई दिक्कत है तो तुम ही अपनी मिठाई का धंधा बंद करके कोई और काम शुरू कर लो। इस बात पर लाला सेठ और भी ज्यादा चिढ़ जाता है और वहां से चला जाता है। सेठ, इस राम प्रसाद को मजा चखाना ही पड़ेगा। कुछ दिनों बाद, लक्ष्मी, पिताजी, हमारे स्कूल में कल एनुअल फंक्शन है और सबका खाना भी वहीं पर होगा। राम प्रसाद, अच्छा ठीक है मेरी राजकुमारी। लक्ष्मी, हाँ, तो आप कल 4 बजे स्कूल में आ जाना। लाला सेठ का बेटा चंदन भी लक्ष्मी के ही स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ पर लाला सेठ भी पहुँच जाता है। उसके आदमियों से कहलवाकर वो लक्ष्मी के खाने में कुछ मिला देता है, जिस वजह से लक्ष्मी बीमार हो जाती है। रात को, लक्ष्मी, पिताजी, मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है, और फिर वो उल्टी कर देती है। राम प्रसाद, अरे बेटा, क्या हुआ? चल, तुझे अभी डॉक्टर साहब के पास लेकर चलता हूँ। फिर राम प्रसाद लक्ष्मी को अस्पताल लेकर जाता है। राम प्रसाद, डॉक्टर साहब, इसे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और इसे उल्टी भी हो रही है। डॉक्टर, इसके खाने में कुछ ऐसा आ गया है जिस वजह से इसके पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर कुछ दवाई देता है, फिर भी लक्ष्मी 4 दिन तक ठीक नहीं होती और बिस्तर से उठ नहीं पाती। राम प्रसाद, ना जाने मेरी बेटी को क्या हुआ है, 4 दिन से बिस्तर से उठ नहीं पा रही है। तभी उसके पास से एक पागल धक्का मारकर निकलता है। राम प्रसाद, अरे भाई, जरा देख कर चलो। पागल, ही। राम प्रसाद, तुम्हें खाना है तो खा लो। पागल, पर इसमें दवाई मिली है ना? राम प्रसाद, क्या? अरे नहीं भाई, इसमें कोई दवाई नहीं मिली है, खा लो, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। पागल, अरे नहीं, वह जो है ना मोटा सेठ, उसने इसमें दवाई मिलाई थी। तभी वहाँ लक्ष्मी आ जाती है। पागल, या इसी ने तो मिलाई थी ना उस दिन। राम प्रसाद, क्या किसने मिलाई थी दवाई? पागल, उस मोटे सेठ ने उस दिन मिठाई में कुछ मिला दिया था। लाला सेठ के घर पहुंचकर राम प्रसाद, लाला सेठ, अपने घर से बाहर निकल। लाला सेठ, अरे क्या हुआ राम प्रसाद? कोई दूसरा धंधा करने के लिए पैसे मांगने आए हो क्या? चलो देर से ही सही, पर तुम्हें अक्ल तो आई। और फिर राम प्रसाद लाला सेठ को एक थप्पड़ मारता है। दोनों में कड़ी हाथापाई होती है। फिर हाथापाई में लाला सेठ राम प्रसाद के पेट में छुरा घोंप देता है और राम प्रसाद की जान चली जाती है। गांव के सभी लोग यह होता हुआ देखते हैं, पर कोई भी लाला सेठ के खिलाफ गवाही नहीं देता। लक्ष्मी अनाथ हो जाती है। लक्ष्मी, उठो बाबा, मुझे कंधे पर बैठाओ ना। बाबा उठो, अब मैं क्या करूंगी आपके बिना। वो बहुत रोती है, पर उसके पास कोई नहीं होता।
वह बैठी हुई उसके बाबा की कही हुई बातों के बारे में सोच रही थी कि कैसे उसके बाबा उसे प्यार से अपने कंधे पर बैठाकर मेला घुमाने ले जाते थे और जलेबियां खिलाते थे। यह सब बैठकर वो सोचती रहती है। फिर लक्ष्मी बड़ी हो जाती है। एक दिन लक्ष्मी कुएं से पानी भरने जा रही होती है। तभी लाला सेठ की नजर उस पर पड़ती है। वह उसे गलत नजरों से देखता है और लक्ष्मी के पास उसे हाथ लगाने के लिए बढ़ता है। तभी लक्ष्मी उसके सिर पर पानी का घड़ा फोड़ देती है। वहाँ खड़ी सभी औरतें यह देखकर हंसने लगती हैं। औरत, अरे वाह री लक्ष्मी, अच्छा हुआ, इसे तो ऐसे ही मारना चाहिए। फिर सभी औरतें मिलकर लाला सेठ को मारने लगती हैं। पागल, हाँ हाँ हाँ, इसे तो ऐसे ही मार पड़नी चाहिए। अरे वाह, मोटे सेठ को मार पड़ी, बड़ा मजा आया। लाला सेठ, लक्ष्मी, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मी, अरे जा जा, नहीं तो और मार पड़ेगी। लाला सेठ कुछ बड़बड़ाते हुए वहां से निकल जाता है। अगले दिन गांव में फिर से वही पुरानी जलेबियों की खुशबू आने लगती है। लड़का, वही पुरानी प्रसाद काका की जलेबियों की खुशबू। फिर वह बाहर निकलकर देखता है तो लक्ष्मी जलेबियों के ठेले पर जलेबियां लेकर बेचने निकलती है। देखते ही देखते लक्ष्मी की बहुत सारी जलेबियां बिक जाती हैं। बूढ़ा, अरे वाह बेटा, तुम्हारी जलेबियां तो प्रसाद की जलेबियों से भी बहुत स्वादिष्ट हैं। पागल, अरे वाह, जलेबी, मैं तो आज जलेबी खाऊंगा। जलेबी ई, वह जलेबी खाने लगता है। खाते खाते उसे लाला सेठ दिख जाता है तो वो लाला सेठ के ऊपर जलेबी फेंक देता है। बिल्कुल इस तरह फेंकता है जैसे किसी कुत्ते को रोटी डाल रहा हो और कुत्तों की तरह हाथ करके कहता है, तुझे भी जलेबी खानी है। लाला सेठ गुस्से से वहां से निकल जाता है। लक्ष्मी के ठेले पर बहुत भीड़ आने लगती है और ये सब मिठाई वाले लाला सेठ को रास नहीं आता। वो कुछ गुंडे लक्ष्मी को उठाने के लिए भेज देता है। लाला सेठ, आज तो वो लक्ष्मी मुझसे नहीं बचेगी। जैसे ही वो आएगी मैं उसे भी उसके बाप के पास पहुंचा दूंगा। बहुत हवा में उड़ रही है ना। तभी वो दोनों गुंडे पिटी हुए हालत में लाला सेठ के पास पहुंचते हैं। सेठ, अरे तुम्हारी ये हालत किसने की? गुंडा, और किसने? लाला सेठ, उस लड़की ने जिसे आपने उठाने के लिए भेजा था, वह तो बड़ी ही टेढ़ी खीर निकली। सेठ, मैंने तुम दोनों को एक लड़की उठाने के लिए कहा था, तुम दोनों से वह भी ठीक से नहीं हुआ। अब जाओ यहाँ से और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। लाला सेठ, पर ये लक्ष्मी इन दोनों हट्ठे कट्ठे पहलवानों को कैसे पीट सकती है? फिर उसे याद आता है कि उसने उसकी भी हालत खराब कर दी थी। वो सोचता है कि लक्ष्मी को मजा चखाना ही पड़ेगा। एक दिन लक्ष्मी जलेबी का ठेला लेकर गांव में बेचने जा रही थी। तभी लाला सेठ उसकी गाड़ी को लक्ष्मी के ठेले के आगे रोक देता है। लक्ष्मी उसकी गाड़ी को सड़क की दूसरी तरफ ले जाने लगती है। फिर लाला सेठ उसकी गाड़ी को और आगे बढ़ा लेता है और लक्ष्मी को नहीं निकलने देता। फिर लाला सेठ गाड़ी से बाहर निकलता है। लाला सेठ, लक्ष्मी, देख, तेरी मेरे सामने कोई औकात नहीं है। तू चुपचाप अपनी जलेबियों की दुकान, अरे नहीं नहीं, अपनी जलेबियों का ठेला लेकर यहाँ से दफा हो जा और अपने ठेले को बंद कर दे, नहीं तो मैं इस ठेले को और तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मी आगे आती है और लाला सेठ की गाड़ी का कांच फोड़ देती है। लक्ष्मी, अब देख, तेरी गाड़ी की औकात तो मेरे ठेले से भी पतली हो गई। और उसके मुंह पर पैसे फेंक कर कहती है, ये ले और जाकर अपनी गाड़ी ठीक करवा ले, और अगर चाहिए तो मुझे बोल देना, टिप भी ले ले, काम आएंगे। पागल, मोटे सेठ की गाड़ी टूट गई। मोटे सेठ की गाड़ी टूट गई। लाला सेठ आग बबूला होकर वहां से निकल जाता है। रात को एक नकाबपोश लक्ष्मी के ठेले और उसके घर को आग लगाने के लिए पेट्रोल छिड़कने लगता है। लाला सेठ, आज तो लक्ष्मी नहीं बच पाएगी, और माचिस जलाकर घर पर फेंकने वाला होता है।
तभी पीछे से वो पागल उसका हाथ पकड़ लेता है। नकाबपोश उस पागल को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। तभी लक्ष्मी वहाँ आ जाती है। पागल, देखो, ये तुम्हारे घर पर आग लगाने वाला था, मैंने इसे पकड़ लिया, मैंने चोर पकड़ लिया। फिर लक्ष्मी उसे थप्पड़ लगाती है और उसका नकाब निकालती है, तो वो कोई और नहीं लाला सेठ होता है। लक्ष्मी, लाला तू इस हद तक गिर जाएगा, मैंने ये सोचा भी नहीं था। जो किसी की जान ले सकता है वो कुछ भी कर सकता है। लाला सेठ। लक्ष्मी, तुझे क्या लगता है मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा? तुझे तो मैं तेरे बाबा के पास पहुंचा कर ही रहूंगा। उसे भी मैंने बहुत धमकियां दी थी पर वह सीधी तरह नहीं माना। फिर मैंने उसका पत्ता काट दिया, पर अब तूने भी मेरी नाक में दम कर दिया है। मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा और ये पागल आज तो अभी मेरे हाथों से मरेगा। और फिर लाला सेठ चाकू निकालकर लक्ष्मी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो पागल सीधा खड़ा हो जाता है और लाला सेठ का हाथ पकड़ लेता है और चाकू नीचे फेंक देता है। लाला सेठ को वो एक थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है। लाला सेठ का थप्पड़ की वजह से सिर चकराने लगता है और उसके कानों से खून निकलने लगता है। इंस्पेक्टर, हवलदार, पकड़ लो इस लाला सेठ को और बंद कर दो हवालात में। लाला सेठ, तुम ठीक कैसे हो गए और ये सब क्या नाटक लगा रखा है? इंस्पेक्टर, ये कोई नाटक नहीं है। लाला सेठ, तुझे पकड़ने के लिए मुझे पागल बने रहने का नाटक करना पड़ा ताकि मैं तुझे रंगे हाथों पकड़ सकूं। ये देख, तेरे किए हुए सारे गुनाहों के सबूत, ये फोटो। लक्ष्मी, हाँ। लाला सेठ, तुझे क्या लगा था मैं अकेली हूँ, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं? जब तूने मेरे पिताजी को दुकान बंद करने के लिए धमकाया था, तब मैं अकेली बगीचे में बैठी हुई रो रही थी। तब इंस्पेक्टर राघव मेरे पास आए और मुझसे पूछा, इंस्पेक्टर राघव, अरे क्या हुआ गुड़िया रानी? लक्ष्मी, कुछ नहीं, वो मोटा मिठाई वाला वो मेरे पिताजी को रोज धमकाता है और उन्हें जलेबियां बेचने के लिए मना करता है। उस मोटे सेठ की वजह से मेरा भी कोई दोस्त नहीं बनता। इंस्पेक्टर राघव, अच्छा तो आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, पर तुम्हें उस मोटे सेठ को पकड़ने में मेरी मदद करनी पड़ेगी। इंस्पेक्टर राघव, तभी से मैं पागल बनकर तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था। फिर कुछ दिनों के लिए काम की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा, पर जब मैं गांव में आया तब मुझे पता चला कि लक्ष्मी के पिताजी की किसी ने हत्या कर दी, पर तुम्हारे खिलाफ किसी ने भी गवाही नहीं दी। तब से मैं लक्ष्मी की मदद करती हूँ और तेरे उन भाड़ों के गुंडों से भी मैंने ही इसे बचाया था। और फिर इंस्पेक्टर राघव लाला सेठ को जेल में बंद कर देता है। दोस्तों, ये हिंदी स्टोरी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए शुक्रिया।